Dear students, welcome back to our channel. Now students, I am going to start class 8 chapter number 7 cube and cubes root. So students, इस वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्यूब्स क्या होता है और इसे किस टाइप से फाइंड किया जाता है. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ 1 का क्यूब्स इज इक्वल टू 1. ओके स्टूडेंट्स, 1 का क्यूब्स 1. हाउ, कैसे स्टूडेंट्स? हियर राइट नाउ 1 इंटू 1 इंटू 1. ओके, 1 इंटू 1 इंटू 1, जो 1 की पावर 3 दी है तो 1 को 3 टाइम्स हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. यू राइट नाउ 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो दैट इज आंसर इज अ 1. यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स 1. हियर 2 पावर 3 दैट मीन्स 2 क्यूब हाउ मच? सो वी राइट नाउ 2 इंटू 2 इंटू 2. वी राइट 2 3 टाइम्स, तो 2 2 जा 4, देन 4 2 जा 8. सो दिस आंसर इज अ 8. ओके स्टूडेंट्स, हमें लर्न कैसे करना है? सबसे पहले जैसे यहां पर लिखा है 2 की पावर 3, तो आपको 2 जो है वो 3 टाइम्स लिखना है. ओके, 2 इंटू 2 इंटू 2. और रीड भी कैसे करना है? तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. इस टाइप से आपको क्या करना है, इसे लर्न करना है. हियर 3 क्यूब, तो 3 का क्यूब्स क्या होगा? 3 को भी हम कितने टाइम्स राइट करेंगे? 3 टाइम्स. 3 इंटू 3 इंटू 3. वी राइट नाउ 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड वी रीड नाउ 3 3 जा 9, 9 3 जा 27. ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप से आपको क्या करना है, लर्न करना है. तो चलिए देख लेते हैं. तो यहाँ पे देखिए 4 का क्यूब्स कितना लिखा है स्टूडेंट? 64. 5 का क्यूब्स 125. 6 का क्यूब 216. 7 का क्यूब 343. 8 का क्यूब 512. 9 का क्यूब 729. देन 10 का क्यूब 1000. यहां तक ऑलमोस्ट सबको समझ में आ सकता है स्टूडेंट्स. उसके बाद भी ये इजी है. क्या करना है देखिए, 11 का क्यूब दैट मीन्स हम राइट करेंगे 11 इंटू 11 इंटू 11. सो 11 11 जा 121 एंड 121 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1331. ऑलमोस्ट इसको लर्न कर लोगे तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए. 12 का क्यूब देखेंगे स्टूडेंट्स, तो 12 का क्यूब्स क्या होता है देखिए 1729. ईयर 13 क्यूब्स 2197. 14 क्यूब 2744. 15 क्यूब 3375. 16 क्यूब 4096. 17 क्यूब 4913 एंड 18 क्यूब 5832. 19 क्यूब 6859 एंड देन लास्ट 20 क्यूब्स इज इक्वल टू 8000. स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इस पूरे जो चार्ट आप मैंने दिखाई है यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक, इसे आपको नोटबुक में राइट कर लेना है और इसे अच्छे से लर्न करना है, बिकॉज एक्सरसाइज में ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है. स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं 7.1. एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने वाले हैं. चलिए सबसे पहले हेडिंग रीड करेंगे. देखिए क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स. ओके, यहां पे हमें देखना है कि कौन सा यहाँ पे जो क्वेश्चन है जो परफेक्ट क्यूब नहीं है. ओके, तो परफेक्ट क्यूब्स क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि परफेक्ट क्यूब्स में जो पेयर होती हैं, ओके, वो 3 3 की पेयर बनती है, बिकॉज क्यूब्स का मीनिंग ही होता है उसके पावर क्या होती है 3. तो ये स्टार्ट करने वाले हैं देखिए 216. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, 216 का फैक्टर करेंगे. ओके, लिखेंगे 216. ओके, तो आप लोगों को ये तो पता होगा कि यहां पर जब यूनिट प्लेस क्या है स्टूडेंट 6 है, तो इसे हम किससे डिवाइड करने वाले हैं, तो 2 से करने वाले हैं. इवन आपको पता होना चाहिए व्हेन यूनिट प्लेस इज 0 2 4 6 8, सो वी हैव डिवाइडेड बाय 2. ओके, तो यहां पे देखिए हम 2 से डिवाइड करेंगे. ओके, तो देखिए 2 के टेबल में 2 आता है स्टूडेंट्स 1 टाइम्स में. ओके, कंप्लीट हो गया यहां तक. उसके बाद आप लोगों को पता होगा कि स्टूडेंट्स जब हम 1 डिजिट को डिवाइड करते हैं एंड व्हेन उसके बाद कोई डिजिट बचती है जो डिवाइड नहीं होती है, तो यहाँ पे हम लोग राइट करते हैं पहले 0. ओके, फिर 2 के टेबल में 6, तो 6 नहीं देखना है स्टूडेंट, 16 देखना है. तो आपका कितने टाइम्स में आता है, 8 टाइम्स में आता है. देखिए आप यहाँ मल्टीप्लाई भी करोगे 108 इंटू 2, तो आपका ये आंसर मिल जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, हियर यहाँ पर भी आप देखो यूनिट प्लेस जो है वो आपका 8 है, तो इसको हम डिवाइड करने वाले हैं 2 से. ओके, 2 के टेबल में 1 तो आता नहीं स्टूडेंट्स, तो 10 देखेंगे. सो 2 के टेबल में 10 आता है स्टूडेंट्स 5 टाइम्स में. ओके, एंड 2 के टेबल में 8 आता है, जो आता है आपका 4 टाइम्स में. क्लियर, यहां तक समझ में आया आप लोगों को? उसके बाद फिर से अगेन 2 के टेबल से करेंगे, बिकॉज यूनिट प्लेस हियर 4, सो वी हैव डिवाइडेड बाय 2. ओके, सो 2 के टेबल में 5, तो 2 2 जा 4. व्हेन 1 इसको बोरो करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आएगा, कैरी देंगे तो 14. 2 के टेबल में 14 आपका आता है 7 टाइम्स में. क्लियर, अब देखिए
यहाँ पे यूनिट प्लेस 7 है, तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं स्टूडेंट्स, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये किससे डिवाइड होगा? तो आपको क्या करना है, अगर यूनिट प्लेस 2, 4, 6, 8 के अलावा कुछ और दिया हो तो जो डिजिट दिए उनको प्लस कर लिया करो। देखिए 2 + 7, ओके, सो 2 + 7 आपका कितना होता है स्टूडेंट्स? 9, और 9 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 3 के टेबल में 27 आता है 9 टाइम्स में, देन 3 के टेबल में 9 आता है स्टूडेंट्स 3 टाइम्स में, एंड 3 × 1 = 3, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स? 1, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे कि परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या लिखना है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये जहां पे जो भी है लिख लीजिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, देन 3 × 3 × 3, तो लिखेंगे 3 × 3 × 3, ओके। सो देखिए यहाँ पे आप देखिए 3 3 की पेयर 3 टाइम हो गया 2, और यहाँ पर भी 3 टाइम्स हो गए। दैट मीन्स यहाँ पे आपकी ऑलरेडी पेयर बन चुकी है 3 3 की। तो यहाँ पे देखिए लिखा था विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स, तो ये तो परफेक्ट क्यूब है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? यस, इट इज अ परफेक्ट क्यूब, ओके। देखिए इस टाइप से करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद हमें देखना है यहाँ पे जिसे डिवाइड किया है उसकी पेयर बन रही है, ओके। अगर नहीं बन रही है तो लिखेंगे दिस इज नॉट परफेक्ट क्यूब, ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हियर, राइट नाउ 128, ओके स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे 128 को भी हम क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ओके। तो देखिए 128 को डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे 1 2 8, ओके। हियर यूनिट प्लेस इज 8, सो वी हैव डिवाइडेड बाय 2, तो डिवाइड करेंगे 2 से। तो 2 के टेबल में 12 स्टूडेंट्स कितने टाइम्स में आता है? 6 टाइम्स में, और 8 आता है स्टूडेंट्स 4 टाइम्स में, ओके। यहां पर भी आप देखिए जो आपका यूनिट प्लेस है वो आपका 4 है, तो इसे भी हम डिवाइड किससे करेंगे स्टूडेंट्स? 2 से। तो 2 के टेबल में 6, तो 2 के टेबल में 6 आता है स्टूडेंट्स 3 टाइम्स में, एंड 2 के टेबल में 4 जो आता है वो आता है आपका 2 टाइम्स में, ओके। यहां तक तो इजी हो गया आपको। उसके बाद देखिए अब आप लोगों को यूनिट प्लेस देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट प्लेस देख लीजिए 2, दैट मीन्स ये 2 के टेबल से डिवाइड होगा। देखिए कैसे करेंगे, तो देखिए यहां पे लिखेंगे 2, तो 2 के टेबल में 3, तो 3 तो आता नहीं स्टूडेंट, 2 × 1 = 2। अब यहाँ पे 1 रिमेनिंग रहा, तो 1 बाजू वाले को देंगे स्टूडेंट्स, तो 2 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आएगा? 6 टाइम है। अब यहाँ पे क्या हो गया आपका 16, तो 16 जाएगा 2 के टेबल से, तो 2 के टेबल में 16 जो है वो आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स 8 टाइम्स में, ओके। और यहाँ 8 जो है वो भी 2 के टेबल से जाएगा, 2 के टेबल में 8 जो होता है स्टूडेंट्स वो आता है आप लोगों को 4 टाइम्स में, तो यहाँ राइट करेंगे 4, ओके। अब देखिए 4 किसके टेबल में आता है स्टूडेंट्स? 2 के टेबल में, 2 × 1 = 2, ओके। देखिए पूरा आपका फैक्टराइज हो चुका है, नीचे आंसर 1 आ चुका है। तो देखिए अब चेक करते हैं ये परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखेंगे 2 × 2 × 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो राइट करेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ओके, राइट। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो पेयर देखिए यहाँ पे एक पेयर बन गई, सेकेंड पेयर स्टूडेंट्स यहाँ बन गई, बट थर्ड की जो पेयर आपकी बन रही नहीं है यहाँ पर 2 ओनली फॉर 1 टाइम से। आपको पता होना चाहिए कि पेयर के लिए, क्यूब के लिए हमारे पास 3 डिजिट होनी चाहिए, देन उसके बाद जाके क्यूब बनता है। तो देखिए इसका क्यूब बन गया, इसका क्यूब बन गया, बट उसका क्यूब नहीं बना, तो हम लोग लिखेंगे दिस इज नॉट परफेक्ट क्यूब, तो यहां पे लिख देंगे नो, ओके स्टूडेंट्स। इसका आंसर आएगा नो। कैसे आया? क्योंकि यहां पर इसकी 2 की क्यूब बनने वाली नहीं है, तो हम लिख सकते हैं दिस इज नॉट परफेक्ट क्यूब्स, पूरा लिखने का दिस इज नॉट परफेक्ट क्यूब्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का, यहां पे आप देख सकते हो जो डिजिट है वो 1000 है, ओके। तो राइट करेंगे सबसे पहले 1000 को डिवाइड करेंगे हम लोग, ओके। तो यहां पे आप देख सकते हो जो यूनिट प्लेस है वो है आपका 0, एंड जब 0 दिया हो तो आप इसको 2 से क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स? डिवाइड भी कर सकते हो, और इसके अलावा भी आप 5 से भी कर सकते हो। बट यहां पे आपको एक फॉर्मेट याद रखना चाहिए कि जब भी अगर डिजिट डिवाइड होती है तो हमेशा स्मॉलेस्ट डिजिट से देखिए, उसके बाद हाईएस्ट डिजिट देखिए, ओके। तो यहां पे देखिए 2 से डिवाइड किया, तो 2 के टेबल में स्टूडेंट्स देख सकते हो 10, तो 10 आता है आपका 5 टाइम्स में,
2 0 का 2 0 यहाँ राइट कर देंगे। ओके, उसके बाद अगेन टाइम 2 से करेंगे तो देखिए 2 के टेबल में 5 आता है स्टूडेंट्स, नहीं आता, 4 आता है 2 टाइम्स में, एंड 4 1 उधर गया तो 10, 2 के टेबल में जो 10 है आपका वो आता है 5 टाइम्स में। ओके, एंड 0 का 0 यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए 250 आपका बचा, बट यूनिट प्लेस इज 0, सो वी हैव डिवाइडेड बाय 2। ओके, 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए 2 के टेबल में स्टूडेंट्स 2 आता है आपका कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में, बट 2 के टेबल में 5 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4, 2 टाइम्स में आ गया 4, 1 रिमेनिंग रहा, इस साइड गया तो यहाँ पे हो जाएगा 10। ओके, तो 2 के टेबल में 10 स्टूडेंट्स आता है हमारा 5 टाइम्स में, तो हम राइट करेंगे यहाँ पे 5। इज इट क्लियर? बट हियर यूनिट प्लेस इज 5, सो डिवाइडेड बाय 5, मैंने आपको बताया था जब यूनिट प्लेस 0 एंड 5 हो तो उससे हम किससे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, 5 से करेंगे। तो चलिए 5 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए 5 के टेबल में 12, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ओके, 2 इधर गया स्टूडेंट्स, 25 हो गया आपका, 5 के टेबल में 25, दैट मीन्स 5 टाइम्स में आएगा आपका। ओके, यहां तक कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद अभी 25 है, 25 किसके टेबल में आता है, तो 5 के टेबल में आ जाएगा, 5 के टेबल में 25 आता है स्टूडेंट्स 5 टाइम्स में, देन 5 1 जा 5। ओके, यहां पे आप देखिए आपका फैक्टराइज कंप्लीट हो चुका है। अब हम चेक करते हैं कि आपका ये परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं है, तो वी मेक राइट दिस 2 into 2 into 2, okay, 2 into 2 into 2, then 5 into 5 into 5। ओके स्टूडेंट्स, हियर पेयर बन गया 2 का एंड 5 की पेयर बन गई, तो यहां पे आप ऑलमोस्ट देख सकते हो कि 2 की एंड 5 की बोथ पेयर जो है कंप्लीटली हो चुकी है, दैट मीन्स ये आपका परफेक्ट क्यूब है। तो लिखेंगे दिस इज परफेक्ट क्यूब, तो यहां पे लिखेंगे हम डायरेक्टली यस। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका परफेक्ट क्यूब है, बट यहां पे तो हमें नॉट परफेक्ट क्यूब है वो चेक करना है, तो ये तो यस मतलब परफेक्ट है। चलिए नाउ गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 100 है, चलिए इसे भी डिवाइड करते हैं। तो देखिए राइट करेंगे 100। ओके, तो यहां पे भी आप देख सकते हो जो यूनिट प्लेस है आपका वो है 0। ओके, मैंने आपको कहा था कि यूनिट प्लेस अगर 0 हो तो 2 से भी कर सकते हैं, बट यूनिट प्लेस 5 एंड 0 हो तो आप 5 से भी कर सकते हो। ओके, बट मैं स्मॉलेस्ट डिजिट से करूंगा, दैट मीन्स 2 से करने वाला हूं, तो 2 के टेबल में 10। ओके स्टूडेंट्स, 2 के टेबल में 10 जो होता है वो आपका आता है 5 टाइम्स में, तो राइट करेंगे 5 एंड 0 का 0 करेंगे बिकॉज 2 के टेबल में 0 नहीं आता। ओके, अब 2 के टेबल से, अब यहां पर भी देखिए यूनिट प्लेस 0 है, मीन्स 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 के टेबल में 5, तो 2 के टेबल में 5 नहीं आता, बट 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। ओके, 2 2 जा 4, 1 इधर गया स्टूडेंट्स, तो आपका हो गया है 10, तो 2 के टेबल में 10 जो है वो आपका आता है 5 टाइम्स में। ओके, अब यहां पे यूनिट प्लेस देखिए स्टूडेंट्स क्या है आपका 5 है, तो 5 है तो आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है 5 से, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। ओके, देखिए सॉल्व हो चुका है, बट अब हमें चेक करना है कि वो परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं है। ओके, सो वी मे राइट नाउ 2 into 2 into 5 into 5। हियर यहां पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स 1 यानी किसी की भी पेयर जो है वो कंप्लीट नहीं है, बिकॉज 2 की पेयर भी कंप्लीट होने के लिए हमें 2 रिमेनिंग है एंड 5 की पेयर कंप्लीट होने के लिए भी 5 रिमेनिंग है, सो दिस इज नॉट परफेक्ट क्यूब। आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स नो। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। नंबर 5 जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हेडिंग का लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले सॉल्व कर देवे, फैक्टराइज कर देवे इसका हम 4 6 4 6 6 5 6। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूनिट प्लेस जो है वो आपका है 6। ओके, तो मैंने आपको समझाया है कि जब यूनिट प्लेस 2 4 6 8 एंड वी इवन 0 दिया हो, सो हमें 2 से ही डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं 2 से। ओके,
तो 2 के टेबल में 4 स्टूडेंट्स, तो 2 के टेबल में 4 जो होता है वो आपका आता है स्टूडेंट्स 2 टाइम्स में, ओके। एंड 2 के टेबल में 6 वो आता है स्टूडेंट आपका 3 टाइम्स में, 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स में, बट 2 के टेबल में 5 नहीं आता, तो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 2 जा आपका हो गया 4 और 1 इधर गया स्टूडेंट्स, तो आप लोगों का हो चुका है 16। तो 2 के टेबल में 16 जो है वो आप लोगों का आता है 8 टाइम्स में, ओके। तो यहाँ पर भी आप देख सकते यूनिट प्लेस जो है आपको आपका 8 हो चुका है, दैट मीन्स इससे भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए 2 से डिवाइड करते हैं, देखिए 2 के टेबल में 2 स्टूडेंट्स आ गया आपका 1 टाइम्स में, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 डिजिट एक साथ आ रही है, ये तो डिवाइड हो चुका। यहाँ पर भी देखिए 2 के टेबल में 3 नहीं आता, बट 1 आ गया स्टूडेंट्स आपका, 2 1 जा 2, 1 इधर गया स्टूडेंट्स, तो आप लोगों का हो चुका है 13। तो 2 के टेबल में 13 नहीं आता, बट आपका आता है 12 6 टाइम्स में, ओके। 1 इधर गया तो 12 हो गया, दैट मीन्स 6 टाइम्स में। एंड 2 के टेबल में 8 जो होता है वो आपका आ चुका है 4 टाइम्स में, ओके। यहाँ तक हो गया क्लियर। उसके बाद यूनिट प्लेस, यहाँ पे यूनिट प्लेस जो है वो आपका है 4, तो इसे भी हम डिवाइड किससे करेंगे स्टूडेंट्स 2 से, ओके। तो 2 के टेबल में 1 तो नहीं आता, इसलिए हमें 2 डिजिट लेनी है, ओके। जब हम 2 डिजिट लेते हैं तो खास करके ध्यान रखना है हमें, तो 2 के टेबल में 10 आता है स्टूडेंट्स 5 टाइम्स में, ओके। अब 1 इधर गया स्टूडेंट्स तो हो गया 16, तो 2 के टेबल में 16 जो होता है वो आप लोगों का कितने टाइम्स में आता है स्टूडेंट्स, देखिए 2 के टेबल में, ठीक है, 2 के टेबल में हमें कितना देखना था 11, तो 11 तो नहीं आया बट 10 आया 5 टाइम्स में, तो राइट किया हम लोगों ने यहाँ पे 5, ओके। व्हेन 1 इधर गया तो 16 हो गया स्टूडेंट्स, तो 2 के टेबल में 16 आपका आता है 8 टाइम्स में। यहाँ तक हो गया कंप्लीट, यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिए 6, तो 2 के टेबल में 6 जो होता है वो आपका आता है 3 टाइम्स में, एंड 2 के टेबल में 4 जो होता है वो आपका आता है 2 टाइम्स में। यहाँ तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इवन यूनिट प्लेस 2, तो इसे भी हम डिवाइड कैसे करेंगे 2 से, राइट कीजिए 2, देखिए 2 के टेबल में 5 नहीं आता है स्टूडेंट, तो 2 2 जा 4, 1 इधर गया तो हो गया आपका 18, तो 18 जो होता है वो 2 के टेबल में आता है 9 टाइम्स में, ओके। यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद 2 के टेबल में 3, तो 2 बन जा 2, एंड 1 उधर गया तो हो गया 12, तो 2 के टेबल में 12 जो होता है वो आपका आता है 6 टाइम्स में। देखिए 1 बाय 1 स्टेप आपको कंप्लीट करते जाना है। अब यहाँ पर भी देखिए यूनिट प्लेस हो गया 6, तो इसे भी हम डिवाइड किससे करेंगे 2 से, तो देखिए 2 के टेबल में 2, तो 2 बन जा 2, फिर 2 के टेबल में 9, तो 2 के टेबल में 9 नहीं आता बट 4 टाइम्स में आता है 8, तो 1 उधर गया स्टूडेंट्स तो हो गया आपका 11, 2 के टेबल में 11 तो 5 टाइम्स में आता है 10, 1 इधर गया स्टूडेंट्स, दैट मीन्स 16 हो गया, तो 16 आपका आता है यहाँ पर स्टूडेंट्स 8 टाइम्स में। देखिए यहाँ तक हो चुका है कंप्लीट। अब आगे देखिए यूनिट प्लेस जो है यहाँ पर 8 दिया हुआ है, तो अगेन टाइम हम डिवाइड किससे करेंगे 2 से, तो 2 के टेबल में 14 आता है 7 टाइम्स में, 2 के टेबल में 5, तो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 1 इधर गया स्टूडेंट्स तो हो गया आप लोगों का 18, सो 2 के टेबल में 18 जो आता है वो आता है 9 टाइम्स में, ओके। चलिए अब यहाँ पे 2 की सीरीज जो है वो खत्म हो चुकी है, यहाँ पे देखिए 9 आ गया, तो आप लोगों को ये नहीं देखना है कि यहाँ पे 9 जो दिया है दैट मीन्स 3 के टेबल में आ जाएगा। आप लोगों को करना क्या है 7 + 2, ओके, 7 + 2 होता है 9 + 9 दैट मीन्स 18, तो 18 जो है वो 3 के टेबल में स्टूडेंट्स आ जाएगा, तो हम डिवाइड करेंगे 3 से, ओके। 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे गया 1, 12 हो गया, तो 3 के टेबल में 12 जो आता है आपका 4 टाइम्स में, एंड 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम्स में, ओके। यहाँ तक हो चुका है कंप्लीट। अब आगे देखिए इसे हम 243 है, तो इसे हम लोग अगेन टाइम यहाँ राइट करेंगे बिकॉज स्पेस नहीं है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ओके 243, ओके। सो अब हमें यहाँ देखना है यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस जो है आप लोगों का स्टूडेंट्स वो है 3, बट हमें कैसे पता चलेगा ये 3 के टेबल से डिवाइड होगा या फिर नहीं, तो आप लोगों को करना क्या होगा व्हेन 2 + 4 दैट मीन्स 6, 6 + 3 दैट मीन्स 9, तो 9 जो है वो आपका डिवाइड हो जाएगा 3 से, ओके।
तो यहाँ राइट करेंगे हम लोग 3। ओके, तो 3 के टेल में 24 तो आता है आपका 8 टाइम्स में, एंड 3 के टेल में 3 आता है आपका 1 टाइम्स में। ओके, अब देखिए इवन 1 जो है वो किससे डिवाइड होगा वो हमें नहीं पता है, तो 8 प्लस 1 दैट मीन्स 9, तो 9 जो है स्टूडेंट्स वो आपका डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ओके, 8 यानी 6 चला गया, 2 इधर गया तो 21, 3 के टेल में 21 आता है आपका स्टूडेंट 7 टाइम्स में। ओके, कंप्लीट हो गया। अब 27 जो है वो आता है 3 के टेबल में, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। देखिए कंप्लीट हो गया है। अब हमें चेक करना है, अब हम देखने वाले हैं कि ये परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो पेयर बनी है उसे राइट करेंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए जो 2 की पेयर है वो 6 टाइम्स है, तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। वैन 3 की देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे राइट करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखिए कितने टाइम्स हो, 5 टाइम्स, 1 टाइम्स बाकी था लिख लिया। तो देखिए 2 की पेयर बन गई, 2 की पेयर बन गई, 3 की पेयर बन गई एंड 3 की पेयर बन गई। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 एंड 3 की 2 टाइम्स क्यूब्स जो परफेक्ट हो चुका है। और क्वेश्चन में पूछा था ये परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं है, बताना ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो ये तो है ऑलरेडी, तो लिखेंगे इट इज अ परफेक्ट क्यूब। सो स्टूडेंट्स आप लोगों का हेडिंग नंबर फर्स्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो